वेलकम टू द बालियान शो। राहुल गांधी इन लंदन। राहुल गांधी लंदन गए हुए हैं, पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब लंदन। उसी एरिया में वैसे भी चिल करते हैं वो, तो 2 घंटे की फ्लाइट 1 घंटे की फ्लाइट लंदन पहुंच के करके वापस चिलिंग स्टार्ट करता हूँ। बीजेपी वांट्स इंडिया टू बी साइलेंट। तो आपको लगता है क्या बीजेपी इंडिया को साइलेंट रखना चाहती है और क्या रख सकती है? सोशल मीडिया पर आप लोग हमेशा पोस्ट करते हो, कोई पोस्ट डिलीट हुआ है क्या? काफ़ी लोगों का डिलीट हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा टेक्निक लाई जा रही हैं, बहुत सारे पॉलिसीज़ ला रहे हैं गवर्नमेंट और बहुत ट्राई कर रहे हैं। जैसे मैं आपको रिसेंटली बताया था कि प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया जो PIB है उसको पावर दे रहे थे कि सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ को फैक्ट चेक करके डिलीट कर सकते हैं। बट हाँ, क्या वो एग्जीक्यूट हुआ है? तो हाँ, ये कहीं ना कहीं सही भी है और हम लोगों को अवेयर रहना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बट गोइंग टू एन इंटरनेशनल फोरम जहाँ पर लाइक इंडिया के अंदर क्यों नहीं बात कर रहे आप इस तरह की? हमेशा ऐसा क्यों न्यूज़ आती है कि राहुल गांधी बाहर गए और बाहर उन्होंने कोई स्टेटमेंट कर दी इस तरह की? तो इस पे फिर बीजेपी वाले मिल्क करते हैं इस पूरे चीज़ को ना कि ये तो हमारे देश का नाम खराब करते हैं। बट इन अ वे ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट राहुल गांधी एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लाए और कोर इश्यूज़ पे फोकस कर रहे हैं आजकल कि क्यों वॉइसेस को दबाया जा रहा है। फर्स्ट, सेकंड जो लास्ट हुआ था कि क्यों प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स और किकबैक्स दिए जा रहे हैं बाय द बीजेपी गवर्नमेंट टू देयर आइडियल बिजनेस पर्सोनास। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी अदानी और इट कुड बी अंबानी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। गाइस, काफ़ी बड़ी न्यूज़ है और कुत्ते की पूंछ जो होती है वो टेढ़ी रहती है। आई लव डॉग्स बाय द वे, बट कई बार इस तरह के एग्जांपल्स देने पड़ते हैं ताकि जो रियल सीन है कंट्री के वो हम दिखा पाएँ, आपको दर्शा पाएँ और आप लोग समझ पाएँ, बिकॉज ये रहने वाला है काफ़ी सालों तक और हमें इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो आपने पता होगा कि ऑपरेशन दोस्त हमने स्टार्ट किया था और टर्की के जो एम्बेसडर उन्होंने भी हमें बोला था कि दोस्त है इंडिया। बट अनफॉर्चुनेटली UNHRC के अंदर टर्की ने कश्मीर के इशू को फिर से रेस करा है और पाकिस्तान को सपोर्ट करा है। जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि हम ऑपरेशन दोस्त कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम कुछ चीज़ें भूल जाएं। तो इन्होंने खुद ही हमें बता दिया। आई एम श्योर हमारी इंडियन गवर्नमेंट को पता है कि इनकी ये हरकत रहने वाली है, बट फॉर द इंटरनेशनल मीडिया, ताकि हम उनको प्रूव कर पाएँ कि इंडिया इज़ एट द ग्लोबल लेवल एंड वांट्स टू बी द परमानेंट मेंबर ऑफ UN, तो वो दिखाने के लिए इंडिया को कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं। अगर आप देखो, इंडिया वैक्सीन देती है, फ्री में वैक्सीन देती है, साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात कर रही है, अफ्रीकन कंट्रीज़ को बहुत सपोर्ट करने की बात कर रही है। ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज इंडिया वांट्स टू शो टू द वर्ल्ड दैट वी आर अ ग्लोबल लीडर एंड दैट्स वेयर PM मोदी इज टेकिंग अस, इंडिया नंबर 1। इस सीन के अंदर ये बोलना कि बैकस्टैप कर दिया, नहीं भाई, ये रो मत प्लीज़। रियलिटी समझो चीज़ों की। टर्की इज़ अगेंस्ट इंडिया, पाकिस्तान इज अगेंस्ट इंडिया, इट्स आवर एनिमी। भटके हुए इंडियंस हैं पाकिस्तानी सारे के सारे। ये एक ही पूरी कंट्री थी, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, तो ये रिलीजन के ऊपर डिवाइड हो गई है। इवन दो इंडिया हैज़ मोर मुस्लिम्स देन पाकिस्तान। ये अपने आप को पता नहीं क्या उम्मा ये सब सीन करते हैं, बट ये कुछ नहीं करते। इट्स अ बेसिकली अ बेगर कंट्री, दे आर आस्किंग फॉर मनी फ्रॉम एवरीवन। बहुत ही घटिया किस्म की कंट्री है एंड वहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो हैं, जितनी भी हिंदूज़, क्रिश्चियंस, सिख्स, जैन्स, बुद्धिस्ट, सबका जो वुमेन है उनके साथ गलत सीन होते हैं। जो मतलब बहुत गलत सीन होते हैं वहाँ पर, जो उनका अगर आप परसेंटेज भी चेक करो तो वो धीरे धीरे कम ही हुआ है। वहाँ पर अहमदिया एक डिफरेंट टाइप ऑफ, इसके अंदर ही मुस्लिम्स होते हैं, तो उनको रिस्पेक्ट ही नहीं देते बिल्कुल भी। और ये अपने आप को जूस का वो मानते हैं कि जूस को ख़त्म कर दो, ये सब सीन। तो ये इस तरह के अजीब लोग हैं। तो अब इस तरह के कंट्री को टर्की सपोर्ट करता है, तो काफ़ी लोग बोलते हैं इस्तांबुल जाना है। सोच लो यार, मतलब किसी कंट्री को क्यों सपोर्ट कर रहे हो जो हमारे इंडिया के बारे में ऐसा सोचती है और इस तरह से हमें करती है। 30 दिसंबर 2022 को इंडिया और साइप्रस का एग्रीमेंट हुआ था ऑन डिफेंस एंड मिलिट्री। तो इंडिया टाइटन अप कर रहा है इनके सीन। टर्की की छोटी सी कंट्री है कि, और ये चाहती है कि हम उसमें आ जाएँ, शेंगन एरिया लाइक EU में आ जाए, बट EU ने मना कर दिया ने। तो इट्स नॉट लाइक यू कैन हैव अ शेंगन वीज़ा एंड यू कैन ट्रैवल, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ NATO। बट उसके अंदर भी US इज़ लाइक एंटी काइंड ऑफ, इनके बीच में रिलेशन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। पॉइंट ये है कि टर्की हमेशा सपोर्ट करती है पाकिस्तान का। ये आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। कृपया करके जो फीलिंग्स अपनी होती हैं उनको कंट्रोल में रखें, बिकॉज फ़ायदा नहीं है उसका। यहाँ पर जो कुत्ता है उसकी पूंछ टेढ़ी ही रहने वाली है। इट्स लाइक उसको ठीक करना पड़ेगा। सो गाइज, आज का बालियान शो समाप्त करते हैं एक बहुत ही पॉजिटिव और अमेजिंग न्यूज़ पे। आई होप इस न्यूज़ से आप इंस्पिरेशन लो और अपने देश को, अपने आप को और सबको, ह्यूमन रेस को आगे बढ़ाने की सोचो हमेशा। The Indian Navy on Sunday successfully test fired in the Arabian Sea the ship launched version of BrahMos। तो ship launched version इन्होंने बनाया और वो टेस्ट कर लिया है अरेबियन सी के अंदर। BrahMos ख़त्म, गया, गुड बाय। तो इसके अंदर इंडियन नेवी जो है हमारी, वो हम इंडियन नेवी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इंडो पैसिफिक सीन हो गया है। इंडो पैसिफिक मतलब इंडियन ओशन विद पैसिफिक ओशन। तो यहाँ से वेस्टर्न कोस्ट तक जो बीच का एरिया है इसको बोलते हैं इंडो पैसिफिक। और इंडिया इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है बिकॉज चाइना की जो सप्लाई चेन्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सप्लाई चेन राउट्स हैं, उनको हम ब्लॉक कर सकते हैं विद इंडियन नेवी। तो हमारा जितना ज़्यादा नेवी स्ट्रॉन्ग होगा उतना हमारे लिए बेटर है, ताकि हम ग्लोबल लेवल पर जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट शिपिंग राउट्स हैं इन पे कंट्रोल रखें और चाइना को भी कंट्रोल में रखें। और पाकिस्तान को तो रखना ही है, वो तो ऑलरेडी रखा हुआ है वैसे। तो
BrahMos Aerospace Private Limited is an Indo-Russian joint venture which produces supersonic cruise missiles that can be launched from submarine ships, aircraft or land platforms. BrahMos missile fires at a speed of 2.8 Mach or almost 3 times the speed of sound. तो ब्रह्मोस मिसाइल से बच के रहें आप लोग, जितने भी पाकिस्तानी और चाइनीज़ ये लोग देख रहे हैं, और अगर नहीं देख रहे हैं तो देखना स्टार्ट करें और घबराएं। तो आज का बैलेंस शो यहीं समाप्त होता है। होप थोड़ा बहुत आपकी अवेयरनेस लेवल्स बढ़ी होंगी और ऐसे ही अपने अवेयरनेस लेवल बढ़ाते रहें और जो भी काम कर रहे हो उसको ढंग से करो, अपने पैशन को भी ढूंढते रहो और काम करो ये सोच के कि हमें बेस्ट करना है ताकि हम सब साथ में आगे जा पाएँ। सी यू इन द नेक्स्ट बालियान शो।